हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। इसमें दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। तो यहाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पहले नोट कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो y स्क्वायर इक्वल टू x दिया है तो इसमें से y का मान हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √x, है ना। फिर इसके बाद x इक्वल टू 1 दिया है, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस दिया है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं y स्क्वायर इक्वल टू x, तो इक्वेशन देखने से ही आपको पता चल गया होगा कि यह किसका इक्वेशन है। तो यह पैराबोला का इक्वेशन है ना। जैसे आपको फिगर बना करके बता दें तो ये y डैश और ये हो गया आपका x डैश। तो यह उस पैराबोला का इक्वेशन है जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ इस तरह से है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी आपका 1 है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे 2, 3, 4 और मान लीजिए कि ये वाला दूरी आपका 4 हो गया, है ना। तो x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और यह जो आपका कर्व का इक्वेशन दिया है, ये वाला आपका कर्व है। जैसे इसका नाम अगर इक्वेशन 1 करूँ तो ये कर्व का इक्वेशन है और x एक्सिस, तो इस सब के बीच में जो एरिया घिरा है, इसी एरिया का मान हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसके बीच का एरिया a है। तो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि a इक्वल टू, तो ओरिजिन से जो कम दूरी है वो लोअर लिमिट, है ना। ओरिजिन से जो कम दूरी है वो हो गया आपका लोअर लिमिट और ओरिजिन से जो अधिक दूरी है वो हो गया आपका अपर लिमिट। फिर इसके बाद ये कर्व का इक्वेशन यहाँ पे रख लेंगे, यानी कि √x dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 और यहाँ पे आएगा 2/3 और पावर 1 से 4 तक रहेगा। तो इसमें हम लोग लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो आपका 2/3 इंटू, तो ये हो जाएगा 4 टू दी पावर 3/2 और -1 का पावर 3/2। तो 2/3 और 4 टू दी पावर 3/2 का मतलब हुआ कि 2 का पावर 2 और इसका पावर हो गया आपका 3/2 और -1 तो रहेगा। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो 2/3 या 2 का क्यू यानी 8 और -1, तो ये हो जाएगा 7 और 7 दूना 14/3। तो इतना स्क्वायर यूनिट नोट कर देंगे आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो यहाँ नोट करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो y का मान निकालेंगे तो √9x, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 3√x। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे दिया है आपका x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस। तो ये भी y स्क्वायर इक्वल टू दिया है, तो यह किसका इक्वेशन हो गया, तो पैराबोला का इक्वेशन हो गया y डैश और ये हो गया आपका x डैश। ये भी किस दिशा में है, तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। अब x इक्वल टू 2, तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका x इक्वल टू 2 और यहाँ पे हो गया आपका x इक्वल टू 4। तो ये वाला एरिया हम लोगों को फाइंड कर देना है ना। तो मान लेंगे कि ये वाला एरिया आपका ए है। तो नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि ए इक्वल टू, है ना, ए यानी एरिया। तो ए इक्वल टू, तो ए हो जाएगा आपका ओरिजिन से जो कम दूरी है वो लोअर लिमिट और ओरिजिन से अधिक दूरी हो वो आपका अपर लिमिट हो जाएगा। और ये कर्व का इक्वेशन यहाँ रख लेंगे, यानी 3√x dx। फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे
तो 3 हो गया बाहर, और ये हो जाएगा आपका x⁻³ 3/2 या फिर 2/3 होल टू दी पावर हो जाएगा 2 से 4। तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू तो 4 का पावर 3/2 या माइनस 2 का पावर 3/2, तो 2 इंटू तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 2 का पावर 2 या होल टू दी पावर हो गया 3/2, तो यहाँ 2 से ही कट जाएगा, माइनस यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 1/2 या फिर पावर 3, तो 2 इंटू तो 2 का क्यू हो गया 8 माइनस ये हो गया √2, और √2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूना 16 माइनस 4√2, तो हो जाएगा इतना स्क्वायर यूनिट आंसर। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया है इतना, तो नोट कर देंगे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x² = इतना, y = 2, y = 4 एंड y एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² = 4y, तो इसमें से x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका √4y, यानी x = हो जाएगा 2 √y, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद आपका y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और y एक्सिस दिया हुआ है। तो इसका हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो गया आपका y डैश और यहाँ पे हो गया x डैश ओरिजिन। तो जब x² दिया है 4y, तो यह x² दिया है तो y की अनुदिश होगा, यानी कि y के अलॉन्ग आपका पैराबोला होगा, है ना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर y = 2, तो मान लीजिए कि यही हो गया आपका y = 2 और y = 4, तो मान लीजिए यही हो गया y = 4 और y एक्सिस। तो इसके बीच में जो एरिया है, यही एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो मान लेंगे कि यह एरिया इसका a है, तो नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि एरिया = यानी a है ना, तो ये हो जाएगा आपका ओरिजिन से कम दूरी हो गया लोअर लिमिट और ओरिजिन से अधिक दूरी हो गया अपर लिमिट। और जो ये कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन यहाँ से रख लेंगे और इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि लिमिट y का है। तो 2 बाहर, ये हो जाएगा y का पावर 3/2 इंटू हो गया 2/3 आई होल टू दी पावर 2 से 4, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 इंटू तो 4 का पावर 3/2 या माइनस 2 का पावर हो गया 3/2, तो 4/3 इसको 2 का स्क्वायर है, इसका पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया। यहाँ नोट करेंगे 2 का पावर 1/2 या होल टू दी पावर 3, तो ये हो गया आपका 4/3 और 2 का क्यू 8 माइनस 2√2 हो जाएगा ये, क्योंकि 1/2 पावर मतलब रूट हो जाता है। 4/3, तो ये टोटल के बटा में हो जाएगा 3, आप 4 से गुना कीजिएगा तो 8 चौका 32 माइनस 4 दूना 8 √2, तो हो जाएगा इतना स्क्वायर यूनिट, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 4। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स इतना, यानी एक एलिप्स का इक्वेशन दिया है और इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ इक्वेशन देखते ही हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि यह एलिप्स का इक्वेशन है तो किस एक्सिस पर है। तो x के नीचे बड़ा है, यानी कि x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस के अनुदिश फिगर होगा। पहले यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, x² / 16 प्लस y² / 9 = 1। तो इसमें से देखिए, तो ये एलिप्स का इक्वेशन है, तो एलिप्स आपका इस तरह से है, क्योंकि यह x के नीचे बड़ा अमाउंट दिया है, बड़ा संख्या दिया है, इसलिए यह x एक्सिस के अनुदिश होगा। तो ये हो गया आपका y डैश और x डैश, ये ओरिजिन। तो इसके बीच में जितना भी एरिया घिरा है, ये टोटल एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। ये टोटल एरिया हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये 4 बराबर भागों में बंट रहा है, अगर 1 का मान निकाल लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। तो ये जो है आपका हो गया x = 0 और यहाँ तक हो गया आपका कितना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका हो जाएगा, यहाँ पे जैसे x² / 4 का स्क्वायर 16 होगा,
यानी कि x का मान हो गया 4। ठीक है, तो 0 से 4 तक और इसको इंटीग्रेट कर देंगे या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का एरिया निकल जाएगा। तो इसमें से वाई स्क्वायर का मान पहले हम लोग निकालें तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। तो फिर वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। अब 9 से भी उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू तो 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 16। तो y इक्वल टू हो जाएगा, अब रूट होगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा 3/4 और रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तब यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू यानी कि रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू तो 4 इंटू 0 से 4 आई कर्व का इक्वेशन रख देंगे 3/4 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, आपको फिर से एक बार स्मरण करा दूं कि इसमें से एक भाग का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 4 तक इसमें से y का मान निकाल लिए हैं। तो ये हो गया 0 से 4 तक y का मान निकल गया, इसको यहाँ रख लिए। अब इसके बाद तो ये आपका 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, जहाँ 4 से 4 कैंसिल भी हो गया, और 0 से 4 रूट अंडर तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे आपका स्पेशल फॉर्मेट में आ गया है, जैसे इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका मान होता है x/2 रूट अंडर क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स x बाई ए प्लस सी। तो हम लोग यहाँ 3 को बाहर रहने देंगे, इसके स्थान पे इतना नोट करेंगे x/2 रूट अंडर क्वेश्चन यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी ए का स्क्वायर करने पर ये आपका 16 हो जाएगा, 16/2 तो 8, और साइन इन्वर्स x बाई ए तो x बाई ए, और 0 से 4 तक है तो 0 से 4 तक रहने देंगे। अब 3 इंटू लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे यहाँ 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 16 गया 0 और 0 इंटू टोटल 0 प्लस 8 इंटू साइन इन्वर्स 4/4 तो साइन इन्वर्स 1 और साइन इन्वर्स 1 का मान π/2 माइनस, अब 0 रखेंगे तो 0/2 0 इंटू ये टोटल 0 प्लस साइन इन्वर्स 0 का मान 0 और 0 इंटू हो जाएगा टोटल 0। तो अब ये आपका कट गया तो 4, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 पाई स्क्वायर यूनिट, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों का दिया हुआ है इतना, और इसको हम लोगों को इसका मान निकालना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, इतना यानी कि इलिप्स दिया है, इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। तो इलिप्स का इक्वेशन देखने से पता चला कि x के नीचे कम है और y के नीचे अधिक है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये जो इलिप्स बनेगा यह y एक्सिस पर बनेगा। तो यही हो गया आपका ये इलिप्स मान लीजिए, है ना, और x डैश ओरिजिन y डैश। तो इस इलिप्स के बीच में जितना भी एरिया है वो टोटल एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, जितना एरिया इसके बीच में है टोटल एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो एक भाग का एरिया निकाल करके आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, है ना। तो x के अनुसार हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका x = 0, और ये वाला दूरी कितना है x अक्ष पर, तो x अक्ष पर देख लीजिए x² यानी 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये वाला दूरी हो जाएगा आपका x = 2, ये वाला होगा 3। तो आप y के अगर अनुसार निकालना चाहते हैं y के रेस्पेक्ट में तो 3 लेना होगा, 0 से 3। हम x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इसलिए हम 0 से 2 लेंगे, है ना। अब 0 से 2 इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, y का मान निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा। तो इसमें से y का मान निकालना है, तो y²/9 इक्वल टू 1 माइनस x² आपका 4। तो ये फिर हो जाएगा y²/9 इक्वल टू 4 माइनस x²/4। अब 9 को हम उधर गुना करवा दें तो y² = 9 इंटू
4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। फिर इसके बाद तो जब y पर से स्क्वायर हटेगा तो y इक्वल टू, तो ये सब रूट के अंदर होगा जिसमें से 3/2 बाहर निकल जाएगा और रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इसका नाम इक्वेशन 1 कर देंगे। तब यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू, तो 4 टाइम्स 0 से 2 और जो कर्व का इक्वेशन है 3/2 और रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 4 टाइम्स यानी एक ठो एरिया निकल जाएगा इसमें का, एक खंड का, तो 4 से गुना कर देंगे, चारों का हो जाएगा। और यहाँ 0 है, यहाँ तक 2 है, तो 0 से 2 तक चलेंगे, इसके कर्व के इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 4 बाहर है, 3/2 भी बाहर हो गया, और 0 से 2 इसको नोट कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये आपका स्पेशल फॉर्मेट में आ गया कि इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान होता है x/2 रूट अंडर क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूना 6 इंटू अब x/2 अंडर रूट क्वेश्चन यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 2 का स्क्वायर बाई 2 तो 2 होगा, और साइन इनवर्स x बाई ए, तो ए का मान यहाँ 2 है, और 0 से कहाँ तक, तो 2 तक। अब लिमिटिंग वैल्यू हम लोग रखेंगे तो 6 इंटू, अब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर 4, और 4 में से 4 गया 0, और 0 इंटू टोटल हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 2/2 1, और साइन इनवर्स 1 का मान π/2, यहाँ 2 से 2 भी कट गया, माइनस 0/2 0 इंटू समथिंग 0 प्लस साइन इनवर्स 0 का मान 0 और 0 इंटू टोटल 0, तो ये हो जाएगा आपका 6 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया है इतना कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसमें से y का मान निकाल दीजिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपका लाइन का इक्वेशन दिया है, तो x इक्वल टू √3y, तो दिस इम्प्लाई, तो y का मान हो जाएगा x/√3, इसका नाम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक टेबल ड्रू करेंगे जिसकी सहायता से हम लोग इसका फिगर खींचने में हमें मदद मिलेगा। तो ये हो गया एक्स वाई, अगर x में 0 रखे तो y में आपका हो गया कितना, तो y में भी हो गया आपका 0, अगर x में 1 रखे तो 1/√3, तो y में आपका कितना मिल गया, तो 1/√3 है ना। तो इससे अच्छा है कि हम y x में √3 ही रखते हैं ताकि y में 1 मिल जाएगा, और √3 का मतलब 1.73 यानी 1.7 लगभग ले लिया जाएगा। अब इसके बाद तो ये जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इक्वेशन से ही पता चल गया कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच सेंटर एट ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्किल बना लेंगे जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है ना। तो ये हो गया आपका वाई वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्स डैश, और इसका नाम हम लोग दिए हैं इक्वेशन 1, कर्व का इक्वेशन यानी सर्किल का इक्वेशन 1। उसके बाद लाइन खींचना है तो 0 0 तो आपका खुद यहाँ है, और इस सर्किल है तो सर्किल का रेडियस कितना है, तो रेडियस की लंबाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी रेडियस की लंबाई आपका 2 है, तो एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि रेडियस की लंबाई क्या है, तो आर स्क्वायर होता है यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब इसके बाद तो x में 0 y में 0 तो आपका खुद यही हो जाएगा, x में √3 यानी 1.7, तो जब 1 यहाँ है 2 यहाँ है ना, आपका 0 यहाँ है 2 यहाँ है, तो इसके बीच में यहाँ 1 होगा, अब 1.7 तो लगभग आपका यहाँ पे आ गया मान लीजिए, या यहाँ पे आ गया। अब y में 1, तो y में 1 है, इसको हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो लगभग आपका यहाँ पे आ रहा है, तो इससे हम लोग मिला करके एक ऐसे
खींच देंगे, इसका नाम देंगे इक्वेशन 2। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इस लाइन के द्वारा है, तो ये भी लाइन के द्वारा में आएगा, ये भी आएगा। एंड सर्किल, सर्किल के द्वारा है ना, और एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के द्वारा जब कह रहा है, इस लाइन के द्वारा कह रहा है, सर्किल के द्वारा भी कह रहा है, तो हम लोगों का केवल इतना ही एरिया इसमें आ रहा है, तो यही एरिया हम लोगों का इसमें हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अब इसमें हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि इसमें पता नहीं चल रहा है कि दोनों में कौन ऊपर है कर्व, कौन नीचे है, तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, x इक्वल टू कितना है, ये तो हम लोगों को फिक्स है कि x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू ये क्या है पता नहीं है, x इक्वल टू 2 है, यानी कि 0 से यहाँ तक चलेंगे लाइन के इक्वेशन में, और फिर यहाँ से 2 तक चलेंगे, ये कर्व का इक्वेशन है। तो इसलिए अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों को मिल जाएगा। इसलिए यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका LHS भी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका x/√3 इक्वल टू √4 - x²। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा x²/3 इक्वल टू तो 4 - x²। फिर इसके बाद अब इतना बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x² इक्वल टू 4 × 3 = 12 हुआ -3 x², तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x² इक्वल टू 12, तो x² इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ±√3। यानी कि यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है √3 पर कर रहा है, -√3 आपका यहाँ पे काटेगा, तो यहाँ पे हो गया आपका √3 पर कट कर रहा है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया यानी A इक्वल टू, तो देखिए 0 से √3 तक, 0 से √3 तक, ये जो दिया हुआ है इक्वेशन 2 यानी लाइन का इक्वेशन है, तो x/√3 dx प्लस फिर इसके बाद √3 से 2 तक, और एक सर्किल है तो सर्किल का इक्वेशन यहाँ पे है, तो √4 - x² dx। अब इसका मान हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो दिस इम्प्लाई A इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3, तो आपका बाहर है, यहाँ पे हो गया x²/2 और 0 से √3 तक, अब प्लस फिर इसके स्थान पे आप नोट कर सकते हैं x/2 √, अब प्लस A²/2, तो A²/2 यानी कि 4/2 तो 2, और साइन इन्वर्स x/a तो x/2, और यहाँ हो गया √3 से 2 तक। फिर इसमें हम लोग लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो देखिए 1/√3, और यहाँ पे हम लोग √3 रखे तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 या 3/2 -0 प्लस, अब यहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 यानी कि हो जाएगा 0, है ना। उसके बाद प्लस 2 साइन इन्वर्स 2/2 कट के 1, इसका मान हो जाएगा π/2 माइनस, अब यहाँ पे रखेंगे √3 तो ये हो जाएगा आपका √3/2 इंटू तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 1, अब प्लस 2 इंटू साइन इन्वर्स √3/2 तो ये होता है π/3, तो ये हो गया आपका कट गया, यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे आपका 1/√3 था, तो ये हो गया आपका यहाँ पे इतना से कटेगा तो ये हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा आपका √3/2, अब प्लस यहाँ पे कट गया तो ये हो गया पाई, अब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया आपका √3/2 माइनस में, ये हो गया -2 π/3। ठीक है। तो अब इसके बाद ये √3/2 और ये √3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो π - 2 π/3 हो गया, तो ये हो गया 3 π
है ना। तो 3 पाई में से 2 पाई गया तो ये हो गया पाई/3, तो इतना स्क्वायर यूनिट। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में